अभी 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान केवल यह कह दिया कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी समान हैं और पाकिस्तान में रहने वाले सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया, दीवार फांद फांद के अंदर घुस गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जजेस थे वो सुनवाई छोड़ छोड़ के चैम्बर में भागे, फिर सेना बुलाई गई, फिर उनको लेके बाहर निकले। क्यों? जो भीड़ आई उसने बोला सब एक समान नहीं है, हम पाक हैं, बाकी लोग नापाक हैं, पाक नापाक एक समान नहीं हो सकते। आपने ये बोला कैसे कि सभी पाकिस्तानी एक समान? हमारा सुप्रीम कोर्ट तो रोज बोलता रहता है सब एक समान है, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सबको। आज तक कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत के सुप्रीम कोर्ट को कभी घेरा गया कि आप ये कैसे कह रहे हो, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है, जो गैर हिंदू है उसको एक बराबर अधिकार नहीं मिलेगा? कभी किसी ने बोला क्या? नहीं। भारत में इसलिए कहता हूं संविधान चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेकुलरिज्म चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सब लोगों को अपने सोचने की आजादी है, लिखने की आजादी है, बोलने की आजादी है, तर्क करने की आजादी है, अपनी पसंद से कपड़ा पहनने की आजादी है, दाढ़ी रखने की आजादी है, क्लीन शेव रहने की आजादी है, मेकअप करने की आजादी है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। बहन बेटियों को पढ़ने की आजादी है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। नहीं तो है ना अफगानिस्तान, बहन बेटियों को यह आजादी है क्या? व्यापार यहां इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो सारे व्यापार खत्म हो गए अफगानिस्तान के। नाई की दुकानें सारी बंद हो गई। अफगानिस्तान में नाई की दुकान है क्या? तो लाखों लोग नाई की दुकान बंद होने से बेरोजगार हो गए। मेकअप की दुकानें बंद हो गई, सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो गए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में जाना ही ठीक नहीं है, मेकअप करना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। हमको सबको अपने साथ में लाना है, सबको जोड़ना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 100% मतदान करना है, खुद भी करना है और 10 और लोगों को लेके जाना है। क्योंकि मैंने बताया 1 किलो के वजन को तभी आप अपनी तरफ पल्ला भारी कर सकते हैं जब 100-100 ग्राम के 11 बटखरे एक साथ रखे जाए। कर सकते हैं क्या? करेंगे? अब केवल यही नहीं करना है, आगे का भी कुछ काम करना है। आपको हमारी बात ठीक लगी, आपने सुन लिया, हम चले गए इधर दिल्ली, आप चले गए अपने काम पे, तो ये बात थोड़ी आगे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? तो कैसे जाएगी? आपका नाम क्या है? आपका नाम नीली शर्ट, नीली टी शर्ट, हाँ, गौरव। शादी हो गई? पत्नी? नाम? रूपा। बैठिए। अब करना क्या है? गौरव जी आप फेसबुक फ्रेंड बनाइए, फेसबुक पे अकाउंट बनाइए और गौरव को फ्रेंड बनाइए। अपने सरनेम वालों को नहीं, अपने जाति वालों को नहीं, किसको बनाना है? गौरव। तो आप यहां अपने मुंबई में बैठे बैठे भारत के 5000 गौरव को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। गौरव को फ्रेंड बनाने का फायदा यह होगा कि गौरव ब्राह्मण भी होगा, गौरव क्षत्रिय भी होगा, गौरव वैश्य भी होगा, गौरव दलित भी होगा, गौरव हिंदू भी होगा, गौरव जैन भी होगा, गौरव बौद्ध भी होगा, गौरव सिख भी होगा, गौरव केरलाइट भी होगा, गौरव बंगाली भी होगा, गौरव गुजराती भी होगा, गौरव महाराष्ट्रियन भी होगा, गौरव बिहारी भी होगा, गौरव कश्मीरी भी होगा। तो आपने अक्रॉस द कंट्री 5000 गौरव को अपना दोस्त बना लिया। अभी आपको जो बात ठीक लगती है वो केवल आप ही जानते हो, ज्यादा ज्यादा आपकी पत्नी जानती है। और आपने जब अपने फेसबुक पे लिख दिया तो कुल कितने गौरव जान गए? जोर से बोलिए। 5000। अब थोड़ा और काम करिए। पत्नी का नाम रूपा है, तो पत्नी को फेसबुक अकाउंट न भी पसंद हो, आप एक अकाउंट रूपा के नाम पे बना दीजिए पत्नी वाले मोबाइल पे, और 5000 रूपा को जोड़ दीजिए। तो रूपा ब्राह्मण, रूपा क्षत्रिय, रूपा वैश्य, रूपा दलित, रूपा हिंदू, रूपा जैन, रूपा बौद्ध, रूपा सिख, रूपा गुजराती, रूपा बंगाली, रूपा गांगुली जो द्रौपदी बनी थी वो भी आपकी पत्नी की फ्रेंड बन जाएंगी। तो दोनों लोगों ने बैठे बैठे कितने लोगों को कनेक्ट कर लिया? जोर से बोलिए जरा। करेंगे पक्का? हाथ उठा के बोलिए करेंगे। भाई इनके लिए ताली बजाइए सब लोग।
और अपने लिए भी ताली बजाइए, सबको यह काम करना है। कौन कौन करेगा? हाथ उठा के ईमानदारी से बताइए जोर से। सब लोगों को। मैंने फेसबुक क्यों कहा, आप इसको समझिए। भारत में ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं और फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। ट्विटर पे केवल अर्बन लोग हैं, शहरी लोग हैं, गांव के लोग बिल्कुल नहीं है। गांव के किसान, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी वाले, बाकी अपने रेडी पटरी वाले जो छोटा छोटा काम धंधा करते हैं, वो ट्विटर यूज नहीं करते। वो क्या यूज करते हैं? फेसबुक। उन तक सारी बात पहुंचे, उनको भी पता चले 1 किलो को बराबर करने के लिए 100-100 ग्राम के लिए 10 बटखरे रखने पड़ेंगे। उनको भी पता चले और क्या क्या है, कैसे है, समान शिक्षा क्यों चाहिए, समान नागरिक संहिता क्यों चाहिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून क्यों चाहिए, धर्मांतर नियंत्रण कानून क्यों चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों चाहिए, ये उनको भी पता चले। तो पता तभी चलेगा जब गौरव और रूपा मिलकर 10,000 लोगों को जोड़ेंगे। सब लोग करेंगे? आप तो करेंगे, आपसे कहने की कोई जरूरत ही नहीं। कौन नहीं करने वाला? जरा हाथ उठाओ। कौन नहीं करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? जरा बताइए भाई, उस आस पड़ोस में आप मदद करिए, उनका अकाउंट जुड़वा दीजिए। अब लो, मुझे लगता है 100% हो गया कंफर्म। ये करना जरूरी है। ट्विटर का एक और नुकसान है। ट्विटर का यह नुकसान है कि आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है। आपको लोग फॉलो करें, आपको ना करें। हो सकता है आपके 200 फॉलोअर हो, आपके 300 फॉलोअर हो। और ट्विटर की जो जेनेट्री है वो बड़ी समझदार है, वो ज्यादा किसी को भाव देते नहीं है। फेसबुक वाली जेनेट्री बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहती है। और फेसबुक पे आपके पास ये भी सुविधा है कि आप 5,000 लोगों को जोड़ सकते हैं। ट्विटर पे आपके हाथ में नहीं है कि आप 5,000 लोगों को फॉलो करवा लो। तो इसलिए फेसबुक यूज करिए, अवश्य करिए। 1:10 का रेशियो है। एक तरफ 5 करोड़ लोग, दूसरी तरफ 50 करोड़ लोग। वो 50 करोड़ लोगों को कनेक्ट करना जरूरी है। आप नहीं कनेक्ट करोगे, कोई और जाएगा, खटाखट स्कीम लॉन्च करेगा, फटाफट स्कीम लॉन्च करेगा, 5-5 किलो चावल वाला स्कीम लॉन्च करेगा, 1-1 किलो दाल वाला स्कीम लॉन्च करके उनसे वोट कर लेगा और उसके बाद वो 5 साल मस्ती करेगा। इसलिए आवश्यक यह है, हर गौरव 5,000 गौरव को जोड़े, हर रमेश 5,000 रमेश को जोड़े, प्रत्येक रूपा, विभा, रश्मि, दीपा, दीप्ति 5-5 हजार अपने अपने नाम के लोगों को जोड़े। अभी देखिए 1 साल के अंदर ऐसा बदलाव आ जाएगा कि पूछे नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन ये हमने काम कर लिया, उस दिन 80% मतदान शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकली। और थोड़ा दम लगा दिया तो 100% भी हो, 100% मतदान हो। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि आधार बेस्ड वोटिंग शुरू करिए। जो लोग दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं, वोटर ID कहीं और है, कम से कम उनको ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। एक मेरी PIL चल रही है, 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट, 1 नेशन 1 वोटर ID कार्ड, कि आपकी वोट, अगर आपकी वोट बंगाल में भी होगी, आप मुंबई में भी रहते हैं, तो भी आप यहां से वोटिंग कर सके। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक PIL फाइल किया हुआ है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। भारत को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे नियम कानून की जरूरत है। हम लोग जब जब कथा में अपने बैठते हैं तो हम लोगों से 4 वाक्य बुलवाया जाता है। क्या क्या? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। अब कभी आप ध्यान से सोचना, विष्णु भगवान ने जितने अवतार लिए वो धर्म की जय करने के लिए किया था, अधर्म का नाश करने के लिए किया था। भगवान श्री राम क्या आए थे करने? अधर्म का नाश, धर्म की जय नहीं। वो कथा सुनाने थोड़ी आए थे। भगवान श्री राम क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। भगवान परशुराम करने क्या आए थे? अधर्म का नाश। भगवान कृष्ण क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। भगवत गीता में लिखा है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक अधर्मियों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो धर्म की जय किए बिना अधर्म का नाश नहीं हो सकता।
गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है और गौ हत्यारे को जेल में डाल देना अधर्म का नाश करना। जब तक जेल में नहीं डालेंगे, आप 6 महीने रोटी खिलाओगे, 7वें महीने आके अपनी गाय खा जाएगा। तो जितना जरूरी है धर्म की जय, उतना जरूरी है अधर्म का। अब समाज तो धर्म की जय कर सकता है, अधर्म का नाश कौन करेगा? शासन। शासन का मतलब थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, और वो अधर्म का नाश कर ही नहीं रहे। वो माल पानी लेके खुद ही जो है अधर्मियों को फायदा पहुंचा रहे। 2-2 हजार रुपए में आधार बना रहे, 2-2 हजार रुपए में राशन कार्ड बना रहे, 2-2 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे। घुसपैठ का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे आते हैं 2,000 रुपए देके, अंदर हुए पहुंच गए मुंबई, यहां दलाल को पकड़ते हैं 2,000 रुपए में कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बन जाता है। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बना, दूसरे दलाल को पकड़ा, 2,000 रुपए में नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट हुआ, तीसरे दलाल को पकड़ा, तहसीलदार के यहां 2,000 रुपए में राशन कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट हुआ, चौथे दलाल को पकड़ा, 2,000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 11,000 रुपए में 5 डॉक्यूमेंट तैयार। उसके बाद किसी ओटजीवी नोटजीवी गद्दार नेता को पकड़ा, उसको बताया हम 50 लोग हैं, हमारे पास 50 वोट है, हमारे पास 5-5 डॉक्यूमेंट है, मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। वो जुड़वाएगा कि नहीं? जुड़वाएगा, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। और जब वो जीत गया, जब वो वोटर आईडी बन गई, फिर वो जनधन खाता में जनधन खाता खोलेगा और जनधन खाता खोल के 3 लाख रुपए मुफ्त में मकान वाला योजना का लाभ, मुफ्त में मकान का लाभ लेगा, मुफ्त में दुकान का लाभ लेगा, मुद्रा लोन भी लेगा, वजीफा भी लेगा। तो लगाया उसने, लागत लगाई 10 से 12 हजार रुपए और साल भर के अंदर 5 लाख रुपए का फायदा ले लिया। ये 5 लाख रुपए किसका पैसा है? जोर से बोलिए। तो आपके पैसे से वो यहां का नागरिक भी बन गया और आपके पैसे से पूरा लाभ भी ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का भी लाभ ले रहा है, राज्य सरकारों का भी लाभ ले रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है बताइए? घुसपैठ या घूसखोरी? जोर से बोलिए। घूसखोरी। घूसखोरी बंद हो जाएगी, घुसपैठ बंद हो जाएगी। स्कूल कॉलेज में ड्रग पहुंचाया जा रहा है, ड्रग से हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, नशेड़ी बन रहे हैं। जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, फिर पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं, और जब ड्रग एडिक्ट हो गए, पॉर्न एडिक्ट हो गए, फिर एक दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं। पूरा पंजाब ड्रग के बल पे कन्वर्ट कर दिया। पंजाब को कन्वर्ट करने के लिए जो प्लानिंग की गई, सबसे पहले फ्री में नशा बांटा गया। जब वहां की यंग जनरेशन ड्रग एडिक्ट हो गई, फिर उनको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नशेड़ी आदमी के लिए क्या फर्क पड़ता है, वो हिंदू रहे या ईसाई बन जाए, फर्क ही क्या पड़ता है। इस तरीके से काम हुआ है। धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून घटिया है। कानून को बदलना पड़ेगा। कानून कहां से बदलेगा? संसद और विधानसभा से। संसद विधानसभा से तब बदलेगा जब आप डिमांड भी करेंगे और सप्लाई करने वाले आपके फेवरेबल होंगे। डेमोक्रेसी में काम 2 तरीके से होता है, डिमांड एंड सप्लाई। आपको डिमांड करना पड़ेगा और वहां जो बैठा है उसको सप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है सप्लाई करने वाला सप्लायर भी अपना हो और डिमांड भी अपनी तरफ से की जाए। तो सप्लायर भी अपना होना चाहिए और डिमांड भी अपनी तरफ से होनी चाहिए, तब ये डिमांड सप्लाई का पूरा बैलेंस बनता है। वो तभी होगा जब 100% मतदान करेंगे। जातियों में बटे, भाषा के आधार पे बटे, क्षेत्र के आधार पे बटे। हालांकि आप लोग नहीं बटोगे, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये बात आगे बढ़ाना है। न मैं हर जगह जा सकता हूं, न बाकी और लोग जा सकते हैं। अल्टीमेटली हर व्यक्ति को ये बात बढ़ानी पड़ेगी। हर व्यक्ति केवल इतना काम करे, अपनी बात को 5-5 हजार लोगों का आगे तक बढ़ा दे, पूरी चेन बढ़ जाएगी। ये जरूरी है कि नहीं? अदरवाइज सोचो ना, इस देश में क्या क्या हो रहा है। संविधान कह रहा है कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं बनेगी, और सरकार ने वक्फ एक्ट बना दिया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के काम को लीगलाइज कर दिया।
पहले काशी मथुरा का मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? 1991 में एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, वो कहता है कि नहीं अब कोई मुकदमा चलेगा नहीं। हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन एडमिट किया, फिर काशी मथुरा का मामला आगे बढ़ा। विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी उसको वहां आगे काम को आगे बढ़ा रहे। मुझे एक चीज बताइए, आप ड्राइवर को वेतन देते हैं अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए या गड्ढे में कुदाने के लिए? जोर से बताइए जरा। आपको मरवाने के लिए तो नहीं देते ना वेतन कि चल भैया हमको बैठा के तू खाई में गिरा दे हमको, इसलिए वेतन देते हैं क्या? डॉक्टर को अगर फीस देते हैं जान बचाने के लिए या जहर लेने के लिए? जोर से बोलिए जरा। जान बचाने। वैसे ही सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन, सिक्योरिटी गार्ड, चार्टेड प्लेन, ये जो मिलता है भारत को बर्बाद करने के लिए या भारत को आबाद करने के लिए? लेकिन कानून कैसे बनाए? भारत को बर्बाद करने के लिए। कानून भारत के अनुकूल नहीं बनाए, बल्कि भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए। भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में चित्र बने हुए थे, उन चित्रों का एक पर्पस था। भारत के संविधान में 22 पार्ट है, तो एक पार्ट पे राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो, एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन की फोटो, एक पार्ट पे हनुमान जी की फोटो, एक पार्ट पे भगवान नटराज की फोटो, एक पार्ट पे नंदी बैल की फोटो, एक पार्ट पे जो है गुरुकुल और नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो, एक पार्ट पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता की फोटो, एक पार्ट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो, सब ऐसे अलग अलग फोटो थी और उन सभी फोटोज का एक पर्पस था। तो भारत के संविधान के पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी। क्यों रखी गई थी ये फोटो? इसका उद्देश्य समझिए। संविधान का पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। पॉलिटिकल पार्टियां संविधान के आर्टिकल 15 से निकलती हैं और हमें जो वोटिंग का अधिकार मिलता है यह भी संविधान के पार्ट 15 से निकलता है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा चूंकि ये पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है तो यहां पे हम गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो लगाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा करने में इन दो महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के रास्ते पे आगे बढ़ेंगी और वोटर ये देखेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के बिल्कुल एकदम उनके इशारे पे काम कर रही है, एकदम उनके मिशन पे काम कर रही है, उसको वोट करेंगे। एक झटके में सारे संविधान की फोटो निकाल दिया। अगर भारत के संविधान में राम लक्ष्मण सीता की फोटो होती, भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो होती, हनुमान जी की फोटो होती, शंकर जी की फोटो होती, भगवान महावीर की फोटो होती, भगवान गौतम बुद्ध की फोटो होती, सारी फोटो थी उसमें। अलग अलग चैप्टर पे अलग अलग था, एक चैप्टर पे भगवान महावीर की, एक चैप्टर पे गौतम बुद्ध की। तो क्या भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए। नहीं। बाप ने सारी फोटो निकाला 1950 में संविधान में से और बेटी ने 76 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, मंगलवार को उस पर फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा ये संविधान से सेकुलर शब्द हटाइए, बिल्कुल गलत तरीके से आया हुआ है। और जानते हैं मार्च 76 में टेन्योर खत्म हो गया लोकसभा का। लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो विल ऑफ द पीपल खत्म हो गई मार्च में और नवंबर 76 में यानी विल ऑफ द पीपल खत्म होने के बाद, लोकसभा का टेन्योर खत्म होने के बाद नवंबर 76 में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। मैं सेकुलरिज्म का विरोधी नहीं हूं, हम लोग तो